क्या बोला? क्या बोला तू? मेरे साथ लेकर मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है? तेरे पग निकल आए हैं? आजकल तू बहुत होने लगा है। ज्यादा होशियारी करी तो तेरा रिटर्न टिकट काट दूंगा, समझा? पब्लिक प्लेस में मारामारी करना गुनाह है, पता नहीं तुझे? अपन को जो सही लगेगा करेगा। अपन से पूछने वाला तू कौन? पढ़ना लिखना आता है क्या? ठीक से देख। ओह गणेश, अरे वाह, मतलब तू भगवान है? मैं भगवान नहीं हूँ, उसका अवतार हूँ। और ये मैं नहीं कहता, यहाँ की जनता कहती है। बप्पा मौर्या, तुम उत्तर से हो या दक्षिण से हो? दक्षिण का भाई। उत्तर के इलाके के लफड़े में नहीं पड़ने का, वरना काट दूंगा। बाकी पब्लिक के माफिक दूर खड़े होकर तमाशा देखने का, काले के आदमियों से डरने का। अपन उत्तर का है और तू दक्षिण का। तेरी सियान पट्टी अपने लिमिट तक ही रखने का। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आग्नेय ईशान्य वायव्य नैऋत्य, इन 8 दिशाओं पर सिर्फ गणेश का ही कानून चलता है। इस गणेश का दरबार इस शहर के हर गली गली में लगता है। मेरी लिमिट बताने वाला आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, तो तू क्या चीज है? अगर तू मेरे लिमिट्स में होता तो इसी वक्त तेरी खोपड़ी खोल देता। ये दूसरे की लिमिट है, इसलिए हाथ में गोली मारी है। हॉस्पिटल ले जाओ इसे फौरन, वरना खाने के वांदे हो जाएंगे। सर। क्या है रे? सुना है तूने प्रताप के लड़कों को अरेस्ट किया है? उन्होंने गलती की थी सर। इतनी बड़ी क्या गलती कर दी उन सब ने? एक बंदे को थोड़ा सा पीट दिया। आपकी नजर में छोटी बात है सर, लेकिन मेरी नजर में वो गुनाह है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उन सबको छोड़ दो। यही आप रिटर्न में दे दीजिए सर। उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर आई एम सॉरी सर, मैं उन्हें रिहा नहीं करूंगा। तुम्हारा सीनियर यहाँ का कमिश्नर तुमसे कह रहा है, रिहा कर दो उन्हें। यही हमारे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा श्राप है सर। पीसी सब इंस्पेक्टर का गुलाम है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का गुलाम है, इंस्पेक्टर एसीपी का गुलाम है, एसीपी डीसीपी का गुलाम है। पूरा डिपार्टमेंट एक दूसरे की गुलामी करते हुए जी रहा है। ये गुलामी करना छोड़कर कांस्टेबल से लेकर डीसीपी तक ईमानदारी से अपना फर्ज निभाए तो इस देश को राम राज्य होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ही नहीं, डीसीपी आकर भी कहेंगे तब भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, प्रताप का ऑर्डर है। उससे टकराओगे तो कुर्सी तो दूर, गांव में भी नहीं टिक पाओगे। मैं कुर्सी के लालच में नहीं जी रहा हूँ, खाकी के विश्वास पर जी रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और सूटकेस है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां चाहे भेज दो, मैं जी लूंगा। पूरा देश मेरा घर है। एक वक्त का खाना एक घर में खाऊंगा तो भी जी लूंगा, लेकिन मेरे घर खत्म नहीं होंगे। प्रताप से टकराना तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। प्रताप के गुंडे, प्रताप के चमचे, प्रताप के गुलाम, आखिर है क्या वो चीज? पुलिस स्टेशन में किसी को पकड़ के लाओ तो कहते हैं प्रताप के आदमी है। किसी भी गली में लफड़ा हो जाए तो सब प्रताप का नाम लेते हैं। आप भी उसी के नाम की बीन बजा रहे हो। लगता है आप भी उसी के गुलाम बन चुके हो, लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा। फेस करने को तैयार हूँ उसे, जब चाहे बुलाइए। भाई, आप यहाँ आकर हमेशा इस तरह गिद्धों को मांस डालते हो, इसकी क्या वजह है? लक्ष्मी पुराण का पालन भक्ति से कर रहा हूँ। इससे संकट निवारण होता है और दुश्मन हमसे कभी जीत नहीं पाता। गिद्ध लक्ष्मी है, ये हमारे कुल देवता है। ये हमेशा मेरे सामने साइलेंट रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं कितना वायलेंट हूँ। भाई, वो गणेश हमारे लड़कों को नहीं छोड़ रहा है। गणेश कौन है? वो शहर का नया एसीपी है भाई। आपका नाम बताया तो उसने आपकी बेइज्जती की और कहा कि थाने में आकर मिलने के लिए बोलो। जवान खून गर्म खून होता है, वो ज्यादा उबलना नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, फूलों का एक हार और फल की टोकरी ले आओ, रिलेशन बनाते हैं।
मुझसे नहीं हो रहा। कहना कि मैं अपने ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, दूसरों पर जुल्म करने का शौक है। बॉडी जानदार है, ओरिजिनल लगता है। दूर से देखने वालों को थोड़ा डाउट होता है, पास आकर देखने पर पता चलता है कि 101% ओरिजिनल है। डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। फिल्में ज्यादा देखता हूँ। सुना है कि तुम हमारे लड़कों को छोड़ नहीं रहे हो और ये भी धमकी दी कि मेरे सामने प्रताप काले को हाजिर करो। लो, मैं हाजिर हो गया। मुझसे मिलने के लिए हर कोई मेरे घर पर आता है। तुम पहले इंसान हो जिससे मिलने मैं आया हूं। यू आर वेरी लक्की। ए, हार देना जरा। कहते हैं अगर किसी से पहली मुलाकात हो, इधर देखो, उसे हार पहनाओ और फल की टोकरी भेंट करो। फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो जाती है। वर्कआउट के बाद फ्रूट जूस पीना बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। सही टाइम पर फ्रूट्स ले आए हो। जरा ये ले लो, इनका जूस बनाओ, सबको पिलाओ। गणेश, रिबन काटने वालों को तो तुमने देखा होगा, अब गर्दन काटने वाले को देख लो। मैं इसी काम के लिए मशहूर हूं। तुम्हें खुद की तारीफ करने की आदत होगी, मुझे जरूरत तक नहीं पड़ती। इस शहर के हर क्रिमिनल के चेहरे पर तुम्हें मेरा विजिटिंग कार्ड दिखेगा। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरे बारे में पूछोगे तो सारे डिटेल्स बता देंगे। तुम जिस सवाल को लेकर आए थे, उम्मीद है उसका जवाब मिल गया। तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया, दिल खुश हो गया। लव यू प्यारे। कमिश्नर, इस गणेश को तुम्हारे डिपार्टमेंट में आए कितने दिन हुए हैं? यही कोई 2 महीने सर। एनी मार्क्स, रिमार्क्स? रिमार्क्स तो कुछ भी नहीं, मार्क्स बहुत सारे हैं। वक्त निकल जाने के बाद भी वो एसीपी बना। ठेले वालों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक के लिए वो रोल मॉडल है। पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी इज्जत है उससे ज्यादा जनता में है। मैसूर का चैलेंजिंग स्टार, लिटिल रेबल स्टार, ऐसे नाम दिए हैं लोगों ने उसे। फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर गूगल तक सब जगह वही छाया है। वैसे बात क्या है? इस इलाके को मैंने संभाला है ताकत के जोर पर। आज तक किसी की नजरें मेरे सामने नहीं उठी और जिसकी उठी उसकी दुनिया घुमा दी। पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला है। उस लड़के में जो एटीट्यूड है, इट्स डेंजरस। प्रताप काले के सामने आज तक किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली और वो मेरे मुंह पर मुझे धमकी दे रहा है। उसके एटीट्यूड के आगे अगर मैं झुक गया तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। लोगों में मेरी दहशत खत्म हो जाएगी। उसकी कमजोरी क्या है ये तुम्हें साइलेंटली पता लगाना होगा कमिश्नर। अरे हमारा काम पूरा हो चुका है। हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजट दिया था वो भी अप्रूव हो चुका है। फिर यहाँ रेस कोर्स में आकर घोड़े कैसे दौड़ाए जाते हैं ये देखने का क्या मतलब है? अरे बेवकूफ, रेस कोर्स का बजट तो अप्रूव हो गया, लेकिन हमारी कमाई का क्या? ओह ऐसा, तो जरा ध्यान से ही देखना। देखो देखो, मुझे भी ना मेरी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देना है। ओह माय गॉड, चिको! अरे उसने तो घोड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। राजधानी एक्सप्रेस भी इसके जितनी तेजी से नहीं भागती है। वाह, बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा हो यार, कमाल है यू नो। मुझे देखने दो। ए, तुम्हें सचमुच घोड़े की टांग पसंद आ गई? जरा ठीक से देखो। ओह, इस घोड़े की बात कर रही हो? जबरदस्त चीज है। इस घोड़े का नाम गणेश है। हाँ? अभी अभी बैंगलोर से आया हुआ नया आईपीएस ऑफिसर है। ऑफिसर है ये? हाँ। बचपन से सपना था यार, किसी इंस्पेक्टर से लव करूं। लव? वो भी पहली बार में? क्यों नहीं हो सकता? मैंने ये तो नहीं कहा कि लव नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ प्यार करना मतलब बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। अगर तुम जीती तो हो सकता है उसका दिल तुम्हारे लिए धड़क न लगे, हारी तो तुम्हारे हाथ में खंबा भी आ सकता है। तुम्हें ये सब बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन तुम करोगी क्या? और क्या, प्रपोज करूंगी। ए, मुझे इसमें मत फंसाओ। अरे हेलो, हाँ मैडम बोलिए। आप आगे बढ़िए, मैं फोन पर बात करके आता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए मैडम जी। अरे बात करना। हाँ, आपके घर का कुत्ता कैसा है बताइए? क्या बुखार आ गया? हाँ, आजकल हर जगह डेंगू फैला हुआ है। मैं आपको एक डॉक्टर का नंबर देता हूँ, वो इंसानों के साथ कुत्तों का भी इलाज करता है। जरा
अरे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? अभी तक तो ठीक सुनाई दे रहा था। हेलो बेकार नाटक करना बंद करो, बहुत हो गया ड्रामा, अब चलो।